कह रहे दो छात्रों की आयु का अनुपात 3 और 2 है। दो छात्र हैं, इनकी आयु कितना है? 3 और 2 के अनुपात में है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मैंने भी आपको बताया, बड़ा छोटा कम या ज्यादा हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। ये पहला छात्र है, ये दूसरा है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला बड़ा होगा, इससे बड़ा हो। यहाँ अनुपात में कितना बड़ा है? 1 का। इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 वर्ष के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? छोटे छात्र की आयु क्या है? तो आपको मालूम है छोटे वाले कितनी आयु होगी? 2 होगी। 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर? 10। तो छोटे वाले की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 20, 28 है। इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? भैया 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, और इनका जो यहाँ पे दिया है एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना है? वो है आपका 2028, 2028 है इनका। आपको एक सूत्र मालूम हो, अगर आपने लासा मासा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक सूत्र मालूम होगा। वो ये होता है, ऐसे कर लो आप, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, फिर आप इस क्वेश्चन को ढूंढते रहोगे ऐसे ही, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन तो है ही है, साथ में ये आपका लासा मासा का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अब हमने क्या करा, आपको मालूम आ गया। मैंने आपको बताया कि रेशियो में जहां भी गुणा की बात आएगी वहां पे आप एक्स मान लो। जहां भी गुणा की बात आएगी एक्स मान लो, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एक्स नहीं मानोगे क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, ठीक है। हमने माना पहली जो संख्या है वो क्या है? 3x है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है? 4x है। आपको मालूम है कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर होता है? लासा और मासा के। तो हमने इन दोनों गुणा किया, कितना? 3x इंटू 4x बराबर इन दोनों गुणनफल कितना है? 20 और 28। 4 3 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर बराबर 20, 28। 12 का भाग दे लो आप, कितनी बार जाएगा? ये पे पहले एक बार आप 2 से दे दो, 2 से ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 6। अभी भी ये 2 से हमारा चला जाएगा, 2 से कर लो 5 और 7, 507, और ये आ जाएगा 3। अब 3 का भाग आप दे ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। 3 का आप भाग दोगे यहाँ पे 507 में, 3 एकम 3, 2, 6 त्रिक 18, 2 3 9 27, 169। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 169। तो आपको मालूम है 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 13 का स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 13। एक्स का मान 13 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? आपको मालूम है इन संख्याओं को अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या आएगा? आप बोलोगे सर 3x और 4x बराबर 7x आएगा। कितना आएगा? 7x। x की वैल्यू कितनी आई? 13 आई है। तो 13 इंटू 17 बराबर 1391। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 91। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ।